महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय हो चुका है, लेकिन अब तक इसका औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया जा सका है। कहा जा रहा है कि तीनों पार्टियों ने यह तय किया है कि पहले तीनों पार्टियों को कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे यह तय किया जाएगा और उसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ऐसे में किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन किसके मंत्रालय पर नजर गड़ाए हुए है, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलने की संभावना दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर तौर पर वापसी हुई है। बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जब भी सरकार बनेगी उसमें बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री होंगे। महाराष्ट्र में 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें बीजेपी के पास सीएम पोस्ट के अलावा 22 मंत्रालय हो सकते हैं। इसके अलावा अजित पवार और एकनाथ शिंदे के खाते में 10-10 मंत्रालय जा सकते हैं। पिछली सरकार में कुल 30 मंत्री थे। मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव के चलते वो नहीं हो सका। लेकिन इस चुनाव के नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि तीनों पार्टियां मंत्रिमंडल को लेकर विस्तृत चर्चा एक ही बार में कर लेंगे, ताकि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई गुंजाइश आगे ना रहे। वहीं अगर बात करें एकनाथ शिंदे की, तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए होम मिनिस्ट्री की मांग की थी, जिसे बीजेपी ने सिरे तौर पर नकार दिया है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं। 130 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसके अनुसार मंत्रिमंडल में बीजेपी को सबसे ज्यादा मंत्रालय मिलने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 22 मंत्रालय जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने होम मिनिस्ट्री, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस, इरिगेशन, एनर्जी, पीडब्ल्यूडी, एनवायरमेंट एंड टूरिज्म, पार्लियामेंट अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना दावा ठोका है। देवेंद्र फडणवीस होम और हाउसिंग मिनिस्ट्री अपने पास रख सकते हैं। जब वो मंत्री थे उस वक्त भी उन्हें ये मंत्रालय दिए गए थे। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र के इस चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है और इस हिसाब से उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर है। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी, लेकिन अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का जिस तरह से समर्थन कर दिया था, उसके बाद एकनाथ शिंदे की दावेदारी कम हो गई और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से पीछे हट गए। बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद और केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने केंद्र में जाने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने राज्य में रहने का फैसला लिया है। एकनाथ शिंदे ने अब महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री की मांग की है, जिसे बीजेपी ने नकार दिया है। अब एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑफर दिया गया है। पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे के पास ये दोनों मंत्रालय थे। इसके अलावा उन्हें रेवेन्यू, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, नोमैडिक ट्राइब्स, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, माइनिंग जैसे मिनिस्ट्री जो है वो दी जा सकती है। अब बात करते हैं अजित पवार को, उनकी पार्टी को कौन कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं। महाराष्ट्र के इस चुनाव के नतीजों में अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है और अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी को सबसे पहले समर्थन देने का ऐलान किया था, जिससे अजित पवार ने अपनी लॉयल्टी सिद्ध कर दी है और इसका फायदा उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा अजित पवार की पार्टी को फाइनेंस, प्लानिंग, फूड एंड सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स, एग्रीकल्चर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्रालय जो है वो उन्हें मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एमओएस और जो महामंडल है महाराष्ट्र में वो भी अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल है वो अलॉट किए जा सकते हैं, लेकिन इसका ऐलान कब होगा ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा का पूरा चुनाव का नतीजा आया है और उसके बाद जिस तरह से ये प्रोसेस रही है उसको देखते हुए ये तो नजर आ रहा है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उससे नाराज हैं। आपको क्या लगता है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।